बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a रेज टू पावर n प्लस वन प्लस b रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये वैल्यू जो है वो a और b के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। क्या कहा जा रहा है, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, ये आपका क्वेश्चन है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए और बी का स्क्वायर रूट ऑफ ए और बी। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि a रेज टू पावर n प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। तो ये किसके इक्वल है, रूट ऑफ ए बी। इट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है अगर ये वैल्यू ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप ये समझो, देखो इट इम्प्लाइज, कैन आई राइट इट एज a रेज टू पावर n प्लस वन प्लस b रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू रूट ए बी। रूट ए बी का मतलब क्या हो गया, ए बी होल पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, तो ए बी होल पावर 1/2, ए बी होल पावर 1/2। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इट इम्प्लाइज a रेज टू पावर n प्लस वन, a रेज टू पावर n प्लस वन प्लस b रेज टू पावर n प्लस वन इक्वल टू ए बी होल पावर 1/2 इंटू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n। क्लियर हो गया? इसको कैसे ले सकते हो, विच इम्प्लाइज a रेज टू पावर n प्लस वन प्लस b रेज टू पावर n प्लस वन इक्वल टू, जब आप इस पूरी वैल्यू को a रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो a और a तो बेस सेम है, तो a की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, b रेज टू पावर 1/2 प्लस जब आप इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a रेज टू पावर 1/2 इंटू बी रेज टू पावर n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहां a की पावर क्या है, n प्लस वन है, और ये यहां a की पावर क्या है, n प्लस 1/2। तो इसको और इसको तो हम एक साइड कर देते हैं, बिकॉज फ्रॉम दीज टू टर्म वी कैन टेक कॉमन, a रेज टू पावर n प्लस 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं। यहां b की पावर क्या है, n प्लस वन, और यहां b की पावर है n प्लस 1/2, इन दोनों टर्म्स को हम एक साइड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे अब,
इट इम्प्लाइज a रेज टू पावर n प्लस 1, ये पूरी टर्म जो प्लस में है राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2, n प्लस 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2, राइट, इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर n प्लस 1/2, a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर n प्लस 1/2, ये प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में हो जाएगा b रेज टू पावर n प्लस 1, b रेज टू पावर n प्लस 1, ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो वी कैन टेक a रेस्ट, देखो ये n प्लस 1 है, n प्लस हाफ है, ये वैल्यू छोटी है, तो अब इस वैल्यू को, ये वैल्यू मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या कहा, इट इम्प्लाइज a रेज टू पावर, भाई कॉमन वही लिया जाता है ना दोनों के पास हो, इसके पास यहाँ जो पावर है n प्लस 1/2 है, यहाँ n प्लस 1 है, तो ये पावर छोटी है, तो ये आप कॉमन ले सकते हो, a रेज टू पावर n प्लस हाफ। अब मैंने आपको कहा था जब हम किसी वैल्यू को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है वो टर्म सभी से डिवाइड होती है, तो जैसे आपने इसको कॉमन लिया तो ये जो टर्म है इससे भी डिवाइड होगी, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस हाफ। कॉमन लेने का मतलब ये होता है, माइनस, अब ये जो टर्म है वो इससे भी डिवाइड होगी, a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं, सिमिलरली यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं, b रेज टू पावर n प्लस 1/2, सेम प्रोसेस यहां भी होगा, सेम प्रोसेस यहां भी होगा, क्या होगा, a रेज टू पावर 1/2 इंटू बी रेज टू पावर n प्लस हाफ, ये टर्म इससे भी डिवाइड होगी, तो b रेज टू पावर n प्लस 1/2 माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन b रेज टू पावर n प्लस 1/2, ये ऐसे हो जाएगा आपका। अब देखो ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज a रेज टू पावर n प्लस 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या होगी माइनस, तो जब पावर को माइनस करोगे क्या होगा, n प्लस 1 माइनस n और माइनस हाफ, सॉल्व करके क्या आएगा, n से n कैंसिल, 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये तो हो जाएगा a रेज टू पावर हाफ, ये पूरा a रेज टू पावर n प्लस हाफ कट जाएगा, माइनस b रेज टू पावर हाफ इक्वल टू में क्या होगा, ये भी हो जाएगा b रेज टू पावर n प्लस 1/2 विद इन ब्रैकेट। अब देखो a रेज टू पावर 1/2, ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना, b रेज टू पावर n प्लस हाफ, b रेज टू पावर n प्लस हाफ, तो क्या रह गया, a रेज टू पावर 1/2 माइनस, देखो सेम बेस सेम है, पावर माइनस होगी, तो क्या होगा, n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस n और माइनस हाफ, n से n कट जाएगा, 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये हो गया b रेज टू पावर 1/2, क्या हो गया, b रेज टू पावर 1/2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b रेज टू पावर n प्लस 1/2, इसको मैं ऐसे भी तो ले सकता हूं, इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो गया, इंटू में क्या हो गया, 1 हो गया, भाई इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आएगी, राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा
a रेज टू पावर n प्लस 1/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, b रेज टू पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पावर सेम है, पावर अगर सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a बाय b, दोनों की पावर सेम है, ब्रैकेट n प्लस 1/2, और ये 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया a बाय b पावर 0, बेस सेम है तो पावर क्या होगी इक्वल, विच इंप्लाइज n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।